हेलो गाइस, तो इस पार्ट में लू असिस्टेंट से अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जियो को दिखाया जाता है जो नूडल्स खा रही थी। तभी उसके घर पर कोई आता है तो वो जाकर डोर ओपन करती है। डोर पर और कोई नहीं बल्कि लू ही होता है। वो अपना सामान लेकर जियो के साथ रहने के लिए आ गया है। जियो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है उसके लैंडलॉर्ड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और उसके पास कोई प्लेस नहीं है रहने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ कहकर वो अंदर जा रहा था, पर वो उसे रोकती है और कहती है अच्छा यही होगा कि तुम होटल में जाकर रहो कहकर दरवाजा बंद कर रही थी। तो लू उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी लू उसके हाथ पर वो मार्क देख लेती है और सोचती है इसके पास भी मेरे जैसे पावर्स कैसे हैं। फिर भी वो डोर लॉक कर देती है। तो लू कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी। अंदर जियो सोच रही थी ग्रैंडफादर ने कहा था मैरिज के बाद मेरी सुपर पावर्स चली जाएंगी, और फिर उसे समझ आता है कि उस नाइट के बाद उसकी सुपर पावर्स चली गई हैं। और फिर वो डिसाइड करती है कि पहले वो लू को घर में रखेगी और फिर वो कोई तरीका ढूंढकर उससे अपनी सुपर पावर वापस ले लेगी। और वो डोर ओपन करती है तो वो रोने की एक्टिंग करता है और कहता है मुझे पता था कि तुम इतनी क्रूएल नहीं हो। जियो कहती है तुम यहाँ रह सकते हो पर यहाँ एक ही रूम है इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा, पर तुम्हें काम रहना होगा वरना मैं तुम्हें एक पंच मार दूंगा। तो वो खुशी खुशी मान जाता है और वो उसे अंदर खींच लेती है। रात में जब वो दोनों सो रहे थे तो वो उसे अपनी पावर वापस लेने की कोशिश करती है और उसे किस करती है पर कुछ नहीं होता। तभी लू नींद में उसे कहता है गुड नाइट किस तो बनता है कहकर उसे लिप किस कर लेता है और वो सो जाता है। तभी वो मार्क ब्लिंक करने लगता है और जियो को पता चल जाता है कि उसे अपनी पावर्स कैसे वापस लेने हैं, पर वो अभी नहीं लेती और सोचती है बाद में मैं ले लूंगी। दूसरी साइड जी अपने बॉयफ्रेंड वे को लू ग्रुप का एक प्रोजेक्ट देती है और ये प्रोजेक्ट उसी प्लेस में होने वाला है जिस प्लेस में जियो का हाउस है, और कहती है आज उसने मुझे एम्बेरस किया है उसे सबक सिखाना तो बनता है। तो वो कहता है क्या तुम उसे मानना चाहती हो, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जब जियो के ग्रैंडफादर घर आते हैं तो वो लू को घर में देखकर थीप समझने लगते हैं और उसे मारने वाले थे। तभी जियो आती है और वो अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि उसने मैरिज कर लिया है और ये उसका हस्बैंड लू है। ग्रैंडपा पूछते हैं इसका मतलब तुमने वे से ब्रेकअप कर लिया है, तो वो बताती है कि उसने मुझ पर चीट किया और वैसे भी लू मेरे लिए सुइटेबल है इसलिए मैंने इससे मैरिज कर लिया। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था वे तुम्हारे लिए सही नहीं था। तभी लू उनसे कहता है मैं जियो को अच्छे से ट्रीट करूंगा और कभी उसे हर्ट नहीं होने दूंगा। तो वो उसकी तारीफ करते हैं कि तुम बहुत रिलायबल हो और बहुत हैंडसम भी। जियो कहती है आप इसकी इतनी तारीफ मत कीजिए वरना ये बिगड़ जाएगा, और लू से सबके लिए मिल बाय करके लेकर आने के लिए कहती है। तो वो मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा उसे टीज करने लगते हैं कि कहाँ से मिल गया ये तुम्हें। जियो कहती है मैं उसे देख कर आती हूँ कहकर वो जा रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। जियो कहती है आप ऐसे कैसे किसी के घर में घुस आ रहे हैं, तो वो कहता है मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जियो और वो कुछ गाँव वालों के साथ आ जाते हैं और जियो उससे कहती है अगर आज मैंने तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी ना मंगवाया तो मेरा भी नाम जिलन नहीं। जियो कहती है ये तुम क्या कर रही हो, आधी रात को आकर किसी के घर में तोड़फोड़ कर रही हो। जी अपने गुंडों से उसे पकड़ने के लिए कहती है तो वो ऐसा ही करते हैं। ग्रैंडपा उसे छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो वे उन्हें रोक कर कहता है तुम मेरे रास्ते में मत आओ कहकर धक्का दे देता है। तभी जी उसे कहती है अगर तुमने आज मुझसे माफी नहीं मांगा तो गाँव वालों को यहाँ प्रोजेक्ट करने के लिए जो पैसा मिलने वाला था वो उन्हें नहीं मिलेगा। ये सुनकर सारे गाँव वाले उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं और कहते हैं ये तो पास वाले विलेज के क्वीन फैमिली से बिलोंग करती है। इसका फादर बहुत ड्रिंक करता था और अपनी फैमिली को मारा पीटा करता था, तो ये ओल्ड मैन इस लड़की को अपने घर लेकर आ गया। ग्रैंडपा उन्हें रोक रहे होते हैं कि वो ये सब कुछ ना कहें और वो जीव को छोड़ने के लिए कहते हैं। जीव जी से कहती है अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहती है मैं भी तो देखूं तुम इस ओल्ड मैन को कैसे प्रोटेक्ट करती हो। और फिर वो गुंडे ग्रैंडपा को मारने लगते हैं। जीव उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तो वो सोचती है ग्रैंडपा ने मेरे लिए बचपन से कितना कुछ किया, मुझे इतना बड़ा किया, पर मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरे पास मेरे सुपर पावर्स होते तो मैं उन्हें बुली होने से बचा लेती। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो जीव को जाकर छुड़ाता है। तो वो जाकर ग्रैंडपा को संभालती है। जी लू को नहीं पहचान पाती कि वही लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो उससे कहती है प्रीटी बॉय तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये लू ग्रुप का मैटर है तो तुम इसके बीच मत ही बोलो। लू कहता है मुझे कैसे नहीं पता था कि लू ग्रुप के पास इतनी एरोगेंट एम्प्लॉय भी है, वैसे मैं जीव का हस्बैंड हूँ तो मैं बोल सकता हूँ। ये सुनकर वे जीव से कहता है अभी हमारा ब्रेकअप हुए कुछ ही दिन ही हुए हैं और तुमने किसी और से मैरिज भी कर लिया, तुम कितने सेमलेस हो। और वो लू से कहता है ये मेरे साथ 7 ईयर से थी और वो उसके बारे में गलत गलत बोल रहा था। लू कहता है मुझे पता है कि वो कैसी पर्सन है, और वो उसे पंच मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ये सब कुछ कहने की। तभी ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है तो लू एम्बुलेंस को कॉल करता है और फिर जी उसे भी गुंडों से पकड़वा देती है। तो वो कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, मैं देखूंगा कि लिन तुम्हारे साथ कैसे डील करता है। जी सोचती है इसे मेरे अंकल का नाम कैसे पता, कहीं ये सच में सीओ तो नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसे कहती है अगर तुम सीओ
हो तो मैं सीओ का फादर हूँ। ये सुनकर लू स्माइल करने लगता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।